क्लास 10th फिजिक्स, मानव तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 2021 परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर वन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। तो इसका सही आंसर है सी, जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर है सी, जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर है सी, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? फिर से देखेंगे, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद्य अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी अभिनेत्र के अंत पृष्ठ पर, जो 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। तो इसका सही आंसर है डी नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है? तो वह नीला रंग से। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। तो इसका सही आंसर है ए लाल। इसका सही आंसर है ए लाल। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, बी नीला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वह काला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकर्ण करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकर्ण करता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो इसका सही आंसर है बी नीला। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र लेंस पर, सी नेत्रोदर में, डी दृष्टिपटल में। तो इसका सही आंसर है ए कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका सही आंसर है ए कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या है? तो ऑप्शन नंबर है तरंगधर, बी एक ही तरंगधर है, सी इनकी ऊर्जा समान है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए तरंगधर है। इसका सही आंसर है ए तरंगधर है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो उस वस्तु का वर्ण होगा कैसा होगा? बैगनी, पीला, लाल, आसमानी। तो इसका सही आंसर है लाल। कैसा होगा? तो वह लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रतीप करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए हरा, बी काला, सी नीला, डी पीला। तो इसका सही आंसर है बी काला। इसका सही आंसर है बी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 है कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न होता है, बी समान होता है, सी भिन्न भिन्न या समान होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए भिन्न भिन्न होता है। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी आसमानी। तो इसका सही आंसर है सी बैंगनी। इसका सही आंसर है सी बैंगनी। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो वह बैंगनी रंग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है, मतलब कम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, बी लाल, सी पीला, डी हरा। तो इसका सही आंसर है बी लाल। इसका सही आंसर है बी लाल। क्वेश्चन नंबर 15 एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी लाल, सी श्वेत, डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी श्वेत। इसका सही आंसर है सी श्वेत। क्वेश्चन नंबर 16 लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पीला, बी बैंगनी, सी काला और डी नीला। तो इसका सही आंसर है सी काला। इसका सही आंसर है सी काला। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, तो वह काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी सभी। तो इसका सही आंसर है डी सभी है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है, तो लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। क्वेश्चन नंबर 18 तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और उनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। तो कौन सा वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वर्ण, बी मैजेंटा या स्थान या नीला, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। मिश्र वर्ण भी है या मैजेंटा आस्यान तथा नीला। क्वेश्चन नंबर 19 है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हरा, बी श्यान, सी पीला, डी काला। तो इसका सही आंसर है बी श्यान। क्वेश्चन नंबर 20 लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए मैजेंटा, बी लाल, सी नीला, डी पीला। तो इसका सही आंसर है ए मैजेंटा। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, तो मैजेंटा का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 एक स्वस्थ आँख के लिए स्वस्थ दृष्टि की अधिकतम दूरी है। एक स्वस्थ आँख के लिए स्वस्थ दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेमी, डी अनंत। तो इसका सही आंसर है डी अनंत। इसका सही आंसर है डी अनंत। मतलब एक स्वस्थ आँख के लिए स्वस्थ दृष्टि की अधिकतम दूरी है वह अनंत है। क्वेश्चन नंबर 22 कार्निया के पीछे क्या है। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है।
कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, बी नेत्रपटल, सी दृष्टिपटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए परितारिका। कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो वह परितारिका है। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। तो वह कैसी बन जाती है? बड़ी, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, छोटी बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली छोटी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्निया, बी परितारिका, सी आयरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी परितारिका। इसका सही आंसर है बी परितारिका। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। दृष्टिपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश सुग्राही, बी सामान्य कोशिकाएं, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रकाश सुग्राही। दृष्टिपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो वह प्रकाश सुग्राही। क्वेश्चन नंबर 26, अभिनेत्र लेंस की वक्रता, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एरिस द्वारा, बी परितरका द्वारा, सी पश्चामाभी पेशियों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी पश्चामी पेशियों द्वारा। इसका सही आंसर है सी पश्चामी पेशियों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जब नज़दीक जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए लंबा, बी पतला, सी गोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी गोल। क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो किसको देख पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष को या दूर की वस्तुओं को, और सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर ए निकट की वस्तुओं का। इसका सही आंसर है ए निकट की वस्तुओं का। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं पर या वस्तुओं को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए चलचित्र प्रक्षेपण में। इसका सही आंसर है ए चलचित्र प्रक्षेपण में। क्वेश्चन नंबर 30, पराबैंगनी प्रकाश तरंगधर अत्यंत कम में वस्तुओं को देखना है तो क्या है? कठिन देखना है, या बी ऑप्शन है आसान, सी ए और बी दोनों यानी कि कठिन और आसान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए कठिन है। पराबैंगनी प्रकाश तरंगधर अत्यंत कम में कठिन वस्तुओं को देखना है। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा तो ऑप्शन नंबर ए पी इजकल टू 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, बी इजकल टू बी पी इजकल टू 1/f इजकल टू 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन नंबर सी पी इजकल टू 1/f इजकल टू माइनस 1/v u माइनस 1/v, डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए
लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा वो होगा P = 1/F = 1/V - 1/U। क्वेश्चन नंबर 32, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझना क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह क्या कहलाती है? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझना क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अंबिदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझना क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 33, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए अंबिदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है ए अंबिदुकता। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अंबिदुकता। क्वेश्चन नंबर 34, अंबिदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है या निवारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी द्विफोकस लेंस। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर है बी बेलनाकार लेंस। अंबिदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो वह बेलनाकार लेंस है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। क्वेश्चन नंबर 35, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर, बी अनंत बिंदु पर्सन, सी निकट बिंदु पर्सन, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए दृष्टि परिसर। इसका सही आंसर है ए दृष्टि परिसर। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्ण को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्ण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव, बी क्रिंटल प्रभाव, सी ए एवं बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्ण को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकर्ण करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकर्ण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। तो इसका सही आंसर है सी नीला। इसका सही आंसर है सी नीला। इसका सही आंसर है सी नीला। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। यदि परिकीर्ण करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है, तो परिकीर्ण प्रकाश होगा क्या होगा? श्वेत, पीला, हरा, लाल। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए श्वेत। इसका सही आंसर है यदि परिकीर्ण करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो परिकीर्ण प्रकाश होगा वह श्वेत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो गया ए। इसका सही आंसर है ए, वह है 180 डिग्री। मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 40, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर है 140 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 150 डिग्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 150।
इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी 150। इसका सही आंसर है सी 150। क्वेश्चन नंबर है 41। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो ऑप्शन नंबर ए द्विविमीय चपटा, बी त्रिविमीय गोल, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर ए द्विविमीय चपटा। क्वेश्चन नंबर 42। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन इसका सही हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 43 चलेंगे। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए संक्रामक रोग से पीड़ित, बी मधुमेह का रोगी, सी दमे का रोगी, डी ए बी सी सभी। तो इसका सही आंसर है डी ए बी सही। क्वेश्चन नंबर 45। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? ऑप्शन नंबर ए 4 करोड़, बी 5 करोड़, सी 3.5 करोड़ और डी 10 करोड़। तो इसका सही आंसर है सी 3.5 करोड़। इसका सही आंसर है सी 3.5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46। आँख व्यवहार होता है किसके तरह? आँख व्यवहार होता है किसके तरह? तो ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी उत्तल लेंस की तरह, जो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 47। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए उत्तल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, जो भी 2016 के फर्स्ट डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? परिवर्तन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी पक्षमाभि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जरा दूरदृष्टता, बी समझन क्षमता, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी समझन क्षमता। इसका सही आंसर है बी समझन क्षमता। इसका सही आंसर है बी समझन क्षमता। क्वेश्चन नंबर है 50 और लास्ट क्वेश्चन है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखा
सकता है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है, कौन सा दोष हो जाता है कि वह जो निकट वस्तु जो बैठा रहता है उसको साफ साफ नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन नंबर है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्णाधनता। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए दूरदृष्टि दोष। इसका सही आंसर है ए दूरदृष्टि दोष। तो यह 50 क्वेश्चंस है जो 2000 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट 1 है, यह पार्ट 2 दूसरे वीडियो में।